बोल दिल्ली बोल के आज के प्रोग्राम में हम हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र में आईपी एक्सटेंशन, खिचड़ीपुर, मयूर विहार 1, मयूर विहार 2 समेत कई क्षेत्र आते हैं और साथ ही में एक नया विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर मंडावली जो है, जो पहले कभी अलग कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था, वो जुड़ा है। अगर पिछले साल की हम बात करें, पिछले चुनाव की, दिल्ली चुनाव की बात करें जिसमें आप विजेता रही थी, तो यहाँ से मनीष सिसोदिया आपके जो उम्मीदवार थे वो खड़े हुए थे और काफी अच्छे वोटों से जीते थे। अनिल कुमार कांग्रेस के हैं यहाँ पर इस बार। और साथ ही में अगर आपकी बात करें तो आपकी तरफ से फिर से मनीष सिसोदिया है, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए आपके जो पहले कैंडिडेट रहे हैं बिनी, उनको अपने यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है। और यहाँ के आज इस विधानसभा क्षेत्र के वोटर हमारे साथ हैं। उन उम्मीदवारों से जो आज उनके घर घर तक आ रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं और क्या उनको लगता है कि वो वाकई में उनके लिए सच्चे हैं, और क्या लगता है आपको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मुद्दों की बात करूं तो क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के? विधानसभा में मुद्दे हैं जैसे कि यहाँ संजय झील है, बहुत बड़ी झील है। जमुना पार पूर्वी दिल्ली का एक बहुत बड़ा लेक है जिसको आज तक अभी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और सुधार की बात थी। दूसरा, यहाँ बिजली पानी की दिक्कत थी, सीवर की दिक्कत थी, जो कि किसी ने उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें उसको जो है सुविधाएं देनी थी, वो ये सब बात नहीं हुई है। तो इसलिए जैसे यहाँ डीडीए की लैंड है, परंतु जैसे विनोद नगर एक बाढ़ पड़ता है, वहाँ समुदाय भवन नहीं है। यहाँ पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था खराब है। यहाँ पूरे विनय के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई गाड़ी खड़ी को कोई जगह नहीं है और यहाँ फुटपाथों बहुत ज़्यादा कब्जा है, लोग यानी पैदल चल नहीं सकते। मैं आपको यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि 60 साल तक एक पार्टी जो यहाँ रही सरकार में काम करती रही, लेकिन मुसलमानों की आज हालत ऐसी है जो दलितों से भी ज़्यादा गिरी हुई है, दलितों से भी ज़्यादा पीछे है। इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। हम उस पार्टी से चाहते हैं, कुछ उम्मीदें बांधे हुई हैं कि वो पार्टी कम से कम हमारे लिए कोई काम करेगी, हमारे लिए विकास करेगी। और जहाँ तक कॉलोनियों की बात है, हमारे सामने रखा है अभी तेजपाल जी ने, इन कॉलोनियों को 15 साल तक धोखा दिया। हम उन्हीं कॉलोनियों से संबंध रखते हैं। 15 साल तक उन्होंने दगाबाजी की। उन कॉलोनियों का आज तक कोई नहीं का, बल्कि यहाँ तक कागज होते थे, रजिस्ट्रियाँ होती थी, वो भी बंद कर दिया। 1975 से रह रहा हूँ और 75 से यहाँ विकास के नाम पे तो बस झंडा ही दिखाया है रूलिंग पार्टी ने, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 रही है पुरानी पार्टी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से दुश्मनी होती है। मैं सम्मान करता हूँ पुरानी पार्टी का, लेकिन जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे यहाँ पर एक कवि भी मौजूद है और हम उनसे कहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इन वोटर्स और इन उम्मीदवार और इन जो है पार्टीज के बारे में। मौसम है चुनाव का, सारे नेता आए जी, अपने अपने कामों को सारे हैं गिनाए जी। कांग्रेस बोलती है किया है विकास मैंने, हर बंदे को दे दी है जीने की आज़ादी मैंने। आप नेता बोलते हैं शक्ति और सुरक्षा देंगे, कुछ चीज़ें तो सस्ती देंगे, कुछ को कल फ्री कर देंगे। बीजेपी ने बोला है कुछ भी नहीं फ्री में देंगे, भारत स्वच्छ बनाएंगे और जन जन को सक्षम कर देंगे। चलिए जी, इन्होंने तो हर पार्टी की गाथा जो है अपनी कविता में बता दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार वोटर कितना और क्यों विश्वास करे हर पार्टी पे? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि वोटर को विश्वास करना चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस को 15 साल दिए थे, आम आदमी पार्टी को भी 49 दिन दे दिए हैं, और अभी बीजेपी की केंद्र में सरकार है और बीजेपी की सरकार अब यहाँ मतलब इसमें राज्य में आती है, तो मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही होगा। शेर मारने की बात करते हैं, मरती नहीं बिल्ली, और खांसी ठीक होती नहीं, ठीक करेंगे दिल्ली। अंदाज भी है अपने उम्मीदवारों को बताने का कि हमारे दिल में उनके जो वोटर्स हैं उनके दिल में उनके लिए कितनी जगह है और उनसे वो क्या चाहते हैं। आप काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं और लगता है कि आपको बहुत अनुभव रहा होगा आप अपने क्षेत्र का। तो क्या लगता है कि जो इस बार पार्टी का जो ताना बाना है हर एक तीनों पार्टीज का, उस ताने बाने में कहीं वोटर कंफ्यूज तो नहीं हो गया? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि पहले आपके सिसोदिया ने बेवकूफ़ बनाया, वो भी चले गए। अब बिन्नी साहब लक्ष्मीनगर से यहाँ आ गए, वो भी चले जाएंगे।
हाँ, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम किया था अनिल चौधरी ने किया था। सिसोदिया जी के लिए बोल रहे थे भाई साहब कि बहुत काम किए, बहुत वो किए, लेकिन मैडम सिसोदिया जी अपने ऑफिस में नहीं मिले आज तक किसी को। कभी वो एमपी के चुनाव में बिजी रहते थे, कभी कहीं बिजी रहते थे, और आज तक उनको ऑफिस में किसी ने देखा नहीं। और कितने बार यहाँ के लोग समस्या लेके गए, लेकिन वो कभी नहीं मिले, हमेशा टालते रहे। ये थाने का काम है, ये एमसीडी का काम है, ये उसका काम। 8 महीने में जैसे वादा किया हम ये करेंगे, ये करेंगे सेंट्रल में, आज तक उन्होंने ही क्या करके दिखा दिया ये बताइए। जैसे उन्होंने दिल्ली में ही बोला था, तो क्या कोई दिल्ली में ही बोला था कि हमने 30% वोट बिजली के कम कर देंगे रेट, अब तक उन्होंने क्या किया? ये देखे कि काम किसने किया। यदि ये लोग काम करते तो क्या हारते? इन्होंने काम किया होता क्या ये लोगों को मुंह दिखाते? पहला, और 15 साल रहे लेकिन कार्य तो नहीं किया। यदि काम करते तो काम नहीं, विकास करते, यदि मुद्दों की बात करते, विकास करते, मुद्दों की बात करते, क्या ये लोग सीट पे ही रहते ना? हारते तो नहीं। ये लोग मुद्दों से भागे और तभी ये लोग हारे। और आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूँ कि मेरा मत ये है, मैं आम आदमी हूँ, मेरा मत ये है कि यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई, ठीक है, और आम आदमी पार्टी ने हमेशा कार्य भी किया और आगे भी कार्य करेंगे। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक आम आदमी पार्टी की बात? मैं जनता हूँ। देखो जी, कांग्रेस, हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा। कांग्रेस से समझौता, हमारे भाई ने भी बोला, हमारे भाई ने बोला कि मुद्दों से भागे। ये मुद्दा जन लोकपाल का था जिसको ये विधानसभा में छोड़कर भागे। वो कांग्रेस थी, अपने उम्मीदवार से, चाहे वो किसी भी तरह के उम्मीदवार को पसंद करती हो, क्या चाहते हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत के आए, जो भी उनके वोटों की उस महत्वता को बनाए रखे, उनसे वो क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या 2 बातें हैं कि उनसे जो भी कैंडिडेट आए वो आपके लिए करे? सिर्फ 2 बातें, बहुत संक्षिप्त। मैं तीनों अपने जो कैंडिडेट के बारे में 2 बातें। मैं बिन्नी जी के बारे में बिल्कुल वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनका पता ही नहीं कि आज यहाँ है, आज इस पार्टी में, आज लक्ष्मी नगर से लड़ेंगे, कल भाग जाएंगे। लेकिन सिसोदिया जी को ये नहीं पता कि 49 दिन जिस जन लोकपाल के पीछे उन्होंने विधानसभा में इस्तीफा दिया, आज वो उस मुद्दे को लेने रहे हैं। हर मुद्दे पे आप अपने उम्मीदवार से क्या चाहते हैं? उम्मीदवार से हम चाहते हैं बिजली के बारे में, पानी के बारे में, और वो कांग्रेस पार्टी में 1.5 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा। भाई, अगर कांग्रेस पार्टी अगर काम की होती तो चुनाव काहे हार गई? उन्होंने देश को ठगा है, इसीलिए कांग्रेस का बीज नाश हो गया। एक वोटर के तौर पर चाहते हैं कांग्रेस, हम तो विकास चाहते हैं, जो विकास कांग्रेस पार्टी ने किया उसी को हम चाहते हैं। 2 मुद्दे सबसे बड़े जो हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को स्कूल के अंदर क्लासेस जो हैं बहुत बड़ी हैं, जिसमें करीबन 70 से 80 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको छोटा करके उनके सेक्शंस बढ़ाए जाएं, ये चाहते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे जो कॉलोनी का जो विकास हुए हैं, ये जितने बोल रहे हैं, तो ये जो जनता से पूछ के, जैसे सिसोदिया साहब बोलते थे कि हमने 80,000 करोड़ रुपए इस विधानसभा में लगाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सिसोदिया साहब से कि उन्होंने मोहल्ला सभा कौन से क्षेत्र में करी, किस आदमी से पूछ के वो 80,000 करोड़ रुपए इस विधानसभा में? बिल्कुल, आम जनता को यह हक होना चाहिए कि जो उसके नाम से, उसके विधानसभा क्षेत्र के नाम से पैसा लगाया जा रहा है, वो आखिर कहाँ है? आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी, मोदी जी का फेस बहुत ज्यादा है, और तो क्या लगता है कि देखिए, कोई भी सरकार आए, कहीं भी हो, उसे काम विकास का करना जरूरी है। ये सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए हर क्षेत्र में। एजुकेशन है, चाहे आपका पानी का है, बिजली का भी है, मतलब आम पब्लिक से जो रिलेटेड समस्या हैं, चाहे कोई सा भी पार्टी है, उन्हें इस पर सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक बार फिर से हम अपने कवि महाशय के पास आएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी 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 बहुत हो रहा है, और मोदी जी ने एक नया चेहरा भी उतार दिया, डॉक्टर किरण बेदी का, और यहाँ से काफी सारे चेंजेस किया है। यहाँ पर जो है विनोद कुमार बिन्नी को ले आए, आपके जो कैंडिडेट थे पहले, तो क्या लगता है, क्या किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी का विजन अलग है, वो देश के लिए और देश में देश की प्रतिष्ठा को बाहर जगह बढ़ाने के लिए जो अपना विजन लेकर आए हैं, उस विजन में मोदी जी सक्षम है। और मोदी जी का विजन है कि हम देश को सक्षम करेंगे, देश की जनता को सक्षम करेंगे, शिक्षित करेंगे और सुरक्षा देंगे और स्वच्छ करेंगे। तो इस विजन को लेकर मोदी जी उतरे हैं, लेकिन सभी पार्टियों का अपना अपना अलग विजन होता है। लेकिन मोदी जी ने जो अपना ये प्रयोग किया है कि किरण बेदी जी को लाके और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनसे काम ले रहे हैं, ये एक उनका अपना अलग आइडिया है, और इसमें कितने सफल होते हैं ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है कि वोटर में इस बार बहुत कंफ्यूजन है लेकर के, क्योंकि बहुत कम वक्त में सरकार पलट गई थी और यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की भी काफी समस्याएं हैं, तो ऐसे में वोटर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? देखिए, वोटर तो बहुत कंफ्यूज है,
लेकिन जो कुछ भी आज हम खड़े हैं, बेस जो है ये सब कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस अगर नहीं होती तो ये बेस आज दिल्ली का नहीं होता, मान लो जमुना पार कहीं दिखाई देता। लेकिन जब से अब जनता को सिर्फ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, फलाना चाहिए, या शिक्षा चाहिए, या सुरक्षा चाहिए, जो सरकार काम करेगी उसको वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि उम्मीदवार इस बार सही काम कर रहे हैं, वायदे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, और क्या आप उन पे विश्वास कर पा रहे हैं कि वो आपके विधानसभा क्षेत्र को है जो वो बदल देंगे? देखिए, फिलहाल तो ऐसा है, मोदी जी जो है कि पीएम के लिए बेटर हैं, और मेरा मानना है कि केजरीवाल जी सीएम के लिए बेटर हैं। हम सारे के सारे वोटर थका हुआ महसूस कर रहे हैं और एक साल से दिशाहीन है। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। हम दिल्ली को विधवा की तरह देंगे, विधवा लेडीज होता है उस तरह। मैं तीनों कैंडिडेटों से ये चाहता हूँ कि घर में रसोई गैस कौन देगा। आज तक जितने भी विधायक आते हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी हो, लेकिन इन सोसाइटीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेरा कहना ये है कि अभी आप जब से अपना कार्यक्रम ले रही हैं, तब से आप एक दिशाहीन शब्द का प्रयोग कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली का मतदाता दिशाहीन नहीं है, दिल्ली का मतदाता निर्णय लेने जा रहा है, मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने जा रहा है। कोई भी सरकार आए, कम से कम दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रियां बंद हुई हैं, रजिस्ट्री बंद हुई हैं, उनको खोला जाए। जो भी जीत करके आए वो इन लोगों की चिंता करें और जो अनऑथराइज कॉलोनियों में विकास के काम में तेजी हो, ये हमारा कहना है। और किरण बेदी जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो जो है मैडम जी, किरण बेदी जी की सभा में, किरण बेदी की सभा में, ठीक है, 100 लोग तो होते नहीं। सर कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं, नहीं सर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 50 लोग सभा के अंदर 15 लाख तो अकाउंट में आने पर मोदी जी का 9 लाख का बन रही है। लेकिन और शायद कुछ वोटर को लगता है कि दिशाहीन वो हो गए थे, तभी एक सरकार नहीं टिक पाई, और जिसके बाद में विकास की बात कर रही है वो सरकार भी नहीं दोबारा आ पाई। लेकिन अब कौन और क्या? हम चाहेंगे कि हमारे ये वोटर इस बार जो है पटपड़गंज विधानसभा के ये पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सही उम्मीदवार को सही वोट देकर अपने वोट का सही प्रयोग कर सके।